तुम उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मान लीजिए कि आप अपनी कोई कहानी लिखना चाहते हैं। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपका दिमाग कौन सा तासुर बना रहा है। आप उनको अल्फाज की शक्ल देना चाहते हैं। जो आपके मन में है उसको कागज़ पे उतारना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप खुद उस तहरीर को नहीं लिख रहे, बल्कि आप किसी को कहते हैं कि ये बात मेरी सुन लो और सुन के इसको तहरीर कर लो, तो बहुत बार ऐसे होगा कि आपके अल्फाज बदल जाएंगे। आप जो कहना चाह रहे थे शायद वो लिखी हुई तहरीर उसके बिल्कुल बरक्स होगी, और आप अल्टीमेटली उस कहानी से, उस मजमून से जितना लुत्फ उठाना चाह रहे थे या जो बात बताना चाह रहे थे वो कभी भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हमारी ज़िंदगी के साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हमें लगता है कि ये बात जो है ये मेरा फैसला होना चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी है, इस पे मुझे सोचना है, मुझे क्या करना है, कौन सा काम कैसे करना है। ऐसे में आप दूसरों की तजावीज़ तो लेते हैं, लेकिन आप अगर कलम दूसरे के हाथ में पकड़ा देंगे तो फिर वो कहानी आपकी अपनी कहानी नहीं रहेगी। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम जो कहानी लिख रहे होते हैं वो कलम किसी और के हाथ में थमा देते हैं, जिसकी वजह से वो कहानी जो हम लिखना चाह रहे थे वो कहानी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। सो कहना सिर्फ इतना सा है कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। इस ज़िंदगी के जितने छोटे बड़े फैसले हैं आपने खुद अपनी सोच के मुताबिक करने हैं। दूसरों की राय लीजिए, लेकिन उस राय के बाद फैसला आपने करना है, जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहानी आपकी है तो कलम भी आपके हाथ में अच्छा लगेगा।